हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेविट में सीखेंगे कि व्यू टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। व्यू टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना रखा है जिसके अंदर अलग अलग फ्लोर प्लान्स हैं, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का। उसके अंदर भी मैंने प्रेजेंटेशन के फ्लोर प्लान्स अलग कर रखे और वर्किंग के फ्लोर प्लान्स अलग कर रखे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम व्यू टेम्पलेट क्यों बनाते हैं। मान लो कि जब आप प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनाते हो तब उसके अंदर आपको वॉल का कलर चाहिए डार्क ग्रे कलर का, और जब आप वर्किंग की ड्राइंग बनाते हो तब आप चाहते हो कि वॉल की जो हैच है अंदर वाली वो थोड़ी सी ब्रिक वर्क की नजर आए। तो अब मान लो कि आपके पास 5-10 फ्लोर प्लान है, वर्किंग वाले और प्रेजेंटेशन वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक फ्लोर प्लान के अंदर जाके उसकी जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स है आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो व्यू टेम्पलेट में क्या होता है, ये एक जो व्यू है उसके ऊपर हम एक डिफॉल्ट टेम्पलेट लगाते हैं और उस टेम्पलेट के अंदर हम सारा सेटिंग कर देंगे पहले से कि वॉल्स का कलर कैसा नजर आना चाहिए, विंडो का कलर कैसा नजर आना चाहिए, अंदर जो फर्नीचर है फर्नीचर का कलर कैसा होना चाहिए। तो वो काफी चीजें हम पहले से सेट कर लेते हैं और फिर उस एक व्यू टेम्पलेट को हम सब जगह अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें जो जो फीचर्स थे वो सारे के सारे उसके अंदर अप्लाई हो जाएंगे। अब वैसे ही वर्किंग वर्किंग के अंदर भी हम एक व्यू टेम्पलेट बनाएंगे जिसके अंदर वॉल्स का फर्नीचर का सारा कलर अलग अलग कर देंगे और फिर उस एक टेम्पलेट को हम सारी वर्किंग ड्राइंग्स में अप्लाई कर देंगे। तो वो सेम का सेम हमने जो सेटिंग कर रखा है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इसका फायदा ये है कि हमें बार बार उस फ्लोर प्लान के अंदर जाके विजिबिलिटी ग्राफिक्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा हर एक व्यू के लिए। एक चीज हम पहले ये समझ लेंगे कि व्यू टेम्पलेट सेट करने से पहले कि जो बाय डिफॉल्ट जब हम रेविट ओपन करते तब उसमें जो वॉल का जो कलर आता है बाय डिफॉल्ट वो कौन सेट करता है और वो कहाँ से सेट होता है। बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जो वॉल का कलर नजर आता है तो एक बार हम वो देखेंगे। वो सबसे पहले आता है, आपको मैनेज टैब के अंदर जाना है और ऑब्जेक्ट स्टाइल। ऑब्जेक्ट स्टाइल में सब कुछ पहले से डिसाइड होता है कि आप जो एक वॉल बना रहे हो उसका कलर क्या रहेगा। अब जैसे कि अभी इस वाले व्यू पे हमने कोई भी टेम्पलेट सेट नहीं कर रखा है, तो हम देखते हैं इसके अंदर वॉल के अंदर अगर इसका कलर मैं चेंज करता हूँ तो क्या ये चेंज हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपने देखा कि इस वॉल का कलर रेड हो गया है। और विंडोज का कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, तब आप देखोगे यहाँ जो विंडो का कलर है ब्लू हो गया। तो ये प्री डिफाइन सेटिंग होती है रेविट के अंदर जब कुछ आप सबसे पहले बनाते हो। तो इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ वापस। अब मान लो प्रेजेंटेशन ग्राउंड फ्लोर के अंदर हो, अब मुझे इस वॉल की हैच का कलर डार्क ग्रे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विजिबिलिटी ग्राफिक्स के लिए वीवी प्रेस करूंगा और यहाँ पर वॉल के अंदर जाऊंगा और पैटर्न को मैं यहाँ से, इसमें हम डबल पैटर्न नहीं लगा रहे। एक तो होता ना ब्रिक वर्क के अंदर हमें अगर ऊपर की तरफ क्रॉस में हैच चाहिए और उसके पीछे सॉलिड कलर चाहिए, हम इसमें सिर्फ सॉलिड कलर लगा रहे हैं और वो क्रॉस वाली हैच नहीं लगा रहे। तो उसके लिए हम सिर्फ फोरग्राउंड यूज करेंगे। जब आपको डबल डबल हैच यूज करनी होती है तब आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों यूज करोगे। तो एक बार के लिए मैं बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं सॉलिड फिल कलर ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने डार्क ग्रे कलर सिलेक्ट कर लिया है, ओके कर दिया है एंड अप्लाई ओके। तब आप देखोगे वॉल का जो सारा कलर है वो हमारा चेंज हो गया है। एक चीज आप नोटिस करना, जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स होती है वो मैनेज टैब के अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टाइल होता है उसकी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करती है। अब जैसे कि हम प्रेजेंटेशन प्लान में प्रेजेंटेशन फर्स्ट फ्लोर में जाता हूँ तब ये दिक्कत है कि सेम की सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर भी मुझे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके इसका वॉल का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया ना आपका डबल टास्क। इस टास्क को इजी करने के लिए अब हम क्या करेंगे, व्यू टेम्पलेट सेट करेंगे। इस प्रेजेंटेशन ग्राउंड फ्लोर के अंदर हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे व्यू के अंदर और यहाँ आपको व्यू टेम्पलेट में 3 ऑप्शन नजर आएंगे। अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज टू करंट व्यू। अगर आपने कोई बाय डिफॉल्ट पहले से कोई टेम्पलेट वगैरह बना रखा है तो उसमें ये काम आता है। बट अगर आपको ये करंट व्यू, अभी आपने जैसे इस वॉल को जो एडिट किया था कलर, ये वाली प्रॉपर्टीज से ही आपको एक नया टेम्पलेट बनाना है, तब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और मैनेज के अंदर तो वही उसको डुप्लीकेट करना, व्यू टेम्पलेट को एडिट करना, रीनेम करना वो आता है। तो हम क्या करेंगे, ये अभी जो हमने ये सेटिंग अप्लाई कर रखी है वॉल के अंदर, इसी को हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू कर लेंगे। इसको हम लिख देते हैं प्रेजेंटेशन प्लान। यहाँ ये प्रेजेंटेशन प्लान खुल गया। ये सारे जो पैरामीटर्स है, इंस्टेंस पैरामीटर और टाइप पैरामीटर के सारे पार्ट है ये चीजें। आपको जो जो इंस्टेंस पैरामीटर यहाँ नजर आ रहे हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि व्यू टेम्पलेट सब कुछ सेट करता है। एक एक पैरामीटर, एक एक फिल्टर सब कुछ सेट करता है, ताकि आपको मैन्युअली जाके हर एक फ्लोर प्लान के अंदर बार बार कुछ ना कुछ करेक्ट ना करना पड़े। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी हमने एक व्यू टेम्पलेट बनाया है जिसके अंदर वॉल का जो कलर है वो डार्क ग्रे कर रखा है। ये सेम की सेम चीज सब जगह अप्लाई कर सकते हो। विंडो के अंदर,
फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर सिस्टम के अंदर, केस वर्क के अंदर, सब के अंदर। अब मैं जाता हूँ प्रेजेंटेशन फर्स्ट फ्लोर है। आप जब प्रेजेंटेशन ग्राउंड फ्लोर में जाओगे, जब आप प्रॉपर्टी पैलेट में नीचे जाके देखोगे, तब आ रहा है आइडेंटिटी डेटा व्यू टेम्पलेट। अभी हमने वो टेम्पलेट तो बना दिया है, बट इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो आप यहाँ से नन पे क्लिक करोगे, प्रेजेंटेशन प्लान पर ओके कर दोगे, तो अब ये वाला प्रेजेंटेशन प्लान हमारा सेट हो गया है। अब यही सेम व्यू टेम्पलेट हमें लगाना है फर्स्ट फ्लोर में। आप फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लोर प्लान में जाओगे, आइडेंटिटी डेटा प्रॉपर्टी पैलेट के अंदर व्यू टेम्पलेट के अंदर प्रेजेंटेशन प्लान को ओके करना है। तब आप देखोगे कि इसमें भी सेम कलर हो गया और इसमें भी सेम कलर हो गया। तब आप समझ गए होंगे कि व्यू टेम्पलेट का क्या फायदा है। एक एक व्यू के अंदर आप पहले से सेट कर लोगे। व्यू भी अलग अलग तरह का होगा, जैसे कि प्लम्बिंग वाला व्यू टेम्पलेट अलग होगा, आर्किटेक्चर के अंदर भी वर्किंग वाला टेम्पलेट व्यू अलग होगा, प्रेजेंटेशन वाला टेम्पलेट व्यू अलग होगा, वैसे ही इलेक्ट्रिकल वाला अपना अलग बनाएगा, सेक्शन के लिए अलग होगा, एलिवेशन के लिए अलग होगा। जितने तरह के आप अपने अपने फ्लोर प्लान्स या फिर जो व्यू बनाओगे, उस हिसाब से आप अपने अपने व्यू टेम्पलेट सेट कर सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट भी ऑटोडेस्क में प्रोवाइड करता है व्यू टेम्पलेट। अब हम जाएंगे वापस प्रेजेंटेशन में। एक बार इस व्यू टेम्पलेट को हम एडिट करेंगे, एडिट करके देखेंगे कि क्या हम इस फर्नीचर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन प्लान में जाएंगे, आप व्यू के अंदर से भी जा सकते हो और यहाँ से मैनेज के अंदर, और मैं यहाँ से ओपन करूंगा प्रेजेंटेशन प्लान और यहाँ से मैं ओपन करूंगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर। इसमें फर्नीचर, हमने जो चेयर और डेस्क लगा रखा है उसका कलर चेंज करेंगे हम लोग। तो इसका फर्नीचर में प्रोजेक्शन में लाइन कर देते हैं रेड कलर की और ऊपर कलर आ जाएगा ओके। तब आपने देखा कि फर्नीचर का जो प्रोजेक्शन लाइन वाला कलर है वो रेड हो गया है। क्या ये फर्स्ट फ्लोर में भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इस तरह से आप सारा सब कुछ मैनेज करते हो व्यू टेम्पलेट को आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब वैसा ही एक बार हम वर्किंग में जाते हैं। वर्किंग में अभी तक हमने कोई टेम्पलेट नहीं लगा रखा है, तो इसके अंदर हम व्यू टेम्पलेट यहाँ से लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट करके लिख देते हैं वर्किंग, और यहाँ से जो फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर कलर हम चेंज कर देंगे। इसको रख देते लाइट ग्रे कर देते हैं और इसको हिडन फर्नीचर कर देते हैं, ताकि वर्किंग के अंदर हमारा जो फर्नीचर है वो हल्का सा डॉट डैश डैश नजर आए। अब इस वॉल को भी चेंज कर देते हैं। अब जब बाहर के अंदर से वी प्रेस करोगे ना, तब आपको सारा लॉक लगेगा। यहाँ आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहां जहां आपने व्यू टेम्पलेट सेट कर रखा है वहां से आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको व्यू टेम्पलेट के अंदर जाके ही चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें हम वॉल्स के अंदर कट पैटर्न चेंज कर देते हैं। जो हमने हैच कर रखी इसके ऊपर हम ब्रिक की या फिर कंक्रीट की हैच लगा लेते हैं। ब्रिक वर्क, लाइट ग्रे एंड ओके। वर्किंग में तो हमने ये व्यू टेम्पलेट लगा दिया वर्किंग वाला। अब फर्स्ट फ्लोर में भी लगा लेते हैं। और सॉरी, प्रेजेंटेशन लग गया है तो वर्किंग। तो इस तरह से हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम व्यू टेम्पलेट सेट करते हैं। अब इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि आप जो विदाउट व्यू टेम्पलेट आप जब कुछ भी किसी भी प्रॉपर्टीज की कोई भी कैटेगरी का आप जब प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, वो क्या करता है, जो आपका मैनेज के अंदर ऑब्जेक्ट स्टाइल है ना, विजिबिलिटी ग्राफिक्स आपके ऑब्जेक्ट स्टाइल को ओवरराइड करती है। और दूसरा, आपने अगर टेम्पलेट वगैरह सेट कर रखा है, जो टेम्पलेट का भी, टेम्पलेट के अंदर जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स है उसमें आपने जो कुछ करेक्शन किया है ना, तो वो बाहर वाले को भी ओवरराइड कर देता है। जैसे व्यू टेम्पलेट हमने लगाया, इसके अंदर पहले कुछ दूसरी हैच हो रखी थी, व्यू टेम्पलेट के बाद इसकी अपनी व्यू टेम्पलेट के अंदर जो हैच सेट हो रखी है वो इसमें आ गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम व्यू टेम्पलेट के साथ में प्ले कर सकते हैं।